हम लेके आ रहे हैं फर्स्ट वन। यहाँ लिख दे रहे हैं फिजिकल, भौतिक गुण। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आपको ले आएंगे हम, भौतिक गुण में पहला पॉइंट्स, जो पहले पॉइंट्स पे हम बात करें वो पहला पॉइंट्स होगा क्या, फर्स्ट वन। यहाँ लिखेंगे क्या पहले पॉइंट्स पर, वो स्थिति आपकी आ रही है, वो है लोअर हैलो एल्केन। जो लोअर कैसे डिसाइड करें, लोअर माने जिसका अणुभार कम हो। लोअर हैलो एल्केन्स, निम्न अणुभार वाले जो अल्केन हैं, निम्न अणुभार वाले अल्केन जो एसटीपी पर, एसटीपी तो समझ ही रहे हैं, एसटीपी पर गैसीय अवस्था में पाए जाते, गैसीय, सब गैस हैं, गैसीय अवस्था में, गैसीयस फेज में है, गैसीय अवस्था में है, अंग्रेजी कहें की बात तो गैसीयस फेज में होते हैं। कौन कहां से कहां तक होते हैं ये आपको देखना है। जैसे मिथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये सब गैस हैं। C18 तक के सभी हाइड्रोजन, देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। CH3, हाँ बिल्कुल सही, एकदम यहाँ पर लेके आए हैं। C1 कार्बन से लेकर C4 कार्बन तक, ये मान लीजिए C17 तक की स्थिति आ रही है। 17 तक ये गैसीय अवस्था में, गैसियस फेज में है, ऐसे समझिए गैस फेज में है। C17 तक के सभी, सॉरी यहाँ से ऐसे लेके आइए तो ज्यादा सही है। ये आपका C4 तक का लेके आए, ये गैसीय अवस्था है। C5 से लेकर C18 तक के ये लिक्विड है, द्रव अवस्था में पाए जाते, लिक्विड हैं, ये ध्यान में रखे, द्रव अवस्था में है। सभी की गंध मीठी होती है, स्वीट स्मेल वाले हैं। दे ऑल आर स्वीट स्मेल, मीठी गंध समझ लीजिएगा। स्वीट माने मीठा गंध, इस तरह से आम और आपका है। स्वीट स्मेल, अच्छी गंध है। जहां जहां अच्छी गंध आ रही है समझ लीजिए यही इन्वॉल्व है इसके अंदर। C4 कोनो एग्जांपल्स हमने ले लें कैसे, छोटे वाले का, तब ना आप समझेंगे। जैसे CH3 फ्लोराइड, जैसे नीचे लिखा अभी अभिषेक ने, CH3 क्लोराइड, CH3 ब्रोमाइड, आयोडाइड भी इसी तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा दीजिए। CH3 CH2Cl, ये सब गैसीय अवस्था वाले हैं। ये देखिए 2 कार्बन का होगा, ऐसे लिखे जाएंगे हैलोजन डेरिवेटिव। दूसरे वाले फेज में आइए, वो देखिए क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट्स जो है, इससे उच्च सदस्य ठोस गंधहीन है। एक और यहाँ पे आ गया, इससे उच्च समझ लीजिए कौन सा, इससे उच्च वाले यानी C18 ऑनवर्ड्स, C18 के आगे, ये आगे के सभी सदस्य सॉलिड स्टेट में है, सभी ठोस अवस्था में है, सॉलिड है। बट हैव नो स्मेल, इनका कोई गंध नहीं है। नो स्मेल, कोई गंध नहीं है। अब दूसरे पॉइंट्स पर आ जाइए। दूसरा पॉइंट्स क्या कह रहा है उस पे आए, और ये देखिए ये क्या कह रहा है। इनके जो जिससे द्वारा बने हैलो एल्केन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एल्केनों के तुलना में बहुत अधिक है।
कारण यह है कि इनके जो ये समझ लें तो ज्यादा सही हो जाएगा। हैलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो पार्शियली पोलर बॉन्ड है। देखिए ऐसा है, और जहां पोलर बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड मतलब ध्रुवीय बंध, पोलर बॉन्ड जहां भी होगा उनके गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि सारे अधिक होते हैं। ध्यान में रखें, जहां पोलरिटी आ गई वहां पर इस तरह की स्थितियां आ जाएंगी, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी सब बढ़ जाएंगे। तो ये मेन कारण है। आप बता देंगे क्यों ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ बंध आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से पोलराइज होता है, जिसके कारण डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। कैसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ले आएंगे हम? डाइपोल डाइपोल अभी हम बता दे रहे हैं, यहाँ से समझ लीजिएगा। डाइपोल द्विध्रुव इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल। ये देखिए इंटरेक्शन मतलब आकर्षण है, इंटरेक्शन इंटरेक्शन आकर्षण होता है। देखिए इंटरेक्शन है कैसे? फॉर एग्जाम्पल उसमें देखिए ये सी है, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यही एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर अगला मॉलिक्यूल सी और एक्स हाइड्रोजन, ये नेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इनके बीच में चार्जेज का, यही उत्तरदायी है, यही बांधे रहता है। इनके मॉलिक्यूलर C18 को क्या बोलते हैं? C18 अनडेकेन, क्लोराइड ब्रोमाइड जो कुछ भी होगा, अनडेकेन है। जैसे 11 कहते हैं ना, 10 को डेक, 11 को अनडेक है और 12 को 2 डेक। अब ये नाम से कोई मतलब नहीं है। अभी से हम नाम से न पूछेंगे, नाम से आपको पूछा जाएगा। अब काम देखिए, नाम बहुत हो गया, काम पर इनके प्रॉपर्टी देखिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाम के आगे हम न जाइए, नाम अभी हम पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उस पे आपको ध्यान देना, वो आईपीएससी। बॉइलिंग पॉइंट एक नियमित क्रमबद्धता में दिखाई देती, बढ़ता है। कैसे? देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बीपी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस, ये बढ़ता क्रम है। कैसे बढ़ता क्रम आ रहा है वो देखेंगे। ये बढ़ता क्रम, जिसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो निश्चित रूप से उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आप देखिए यहाँ से RF है, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कम है, एटॉमिक पूरे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कम, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इससे बड़ा क्लोरीन 35.5 बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर ब्रोमीन का बढ़ गया तो बढ़ गया। ये देखते रहिए, हैवी जैसे होता जा रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। ये क्रम होता है। R मीन्स व्हाट? R यू आर वेरी वेल नोन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? R पुनः यहाँ हम बता दे रहे हैं, R इज इक्वल टू CnH2n+1 होता है। n का मान अपना रखते रहिए, 1 2 3 4 5 जो कुछ है ये आ गया। चौथा प्रॉपर्टी जो आ रही है, फोर्थ वाली, हम डिटेल नहीं लिख रहे हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणु का साइज में वृद्धि होने से वंडरवाल्स फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। ये क्लोरीन ब्रोमीन का साइज अगर बात करें हम, साइज हाइड्रोजन का, तो यही क्रम है, साइज ऑफ हाइड्रोजन नीचे जाने पर आवर्त सारणी में साइज बढ़ती है। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन। देखिए आयोडीन, ये साइज का क्रम है, और यही बीपी का क्रम भी है ऊपर। अगर हाइड्रोजन समान हो जाए, अब देखिए कंपटीशन अब यहाँ से आ रहा है, इफ द हाइड्रोजन आर सेम, तब बॉइलिंग पॉइंट का होगा।
इफ द हाइड्रोजन सेम, यहाँ लिख दें इफ द हाइड्रोजन सेम, यदि हाइड्रोजन सेम हो जाए, इफ द हाइड्रोजन सेम, हाइड्रोजन सेम हो जाए, ये देख लीजिए सेम, हाइड्रोजन सेम हो तो क्या होगा, यहाँ देखिए हम बना रहे हैं तो आप समझ लेंगे कि कैसे कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि CH3Cl है, CH3Cl है, यहाँ Cl हो गया, फिर ये CH3CH2Cl है, ये देख लीजिएगा, फिर नीचे हम आ जाएं CH3, एक कार्बन आइटम और बढ़ा दिया, ये देख लीजिए एक कार्बन आइटम और बढ़ा दिया। अगले वाले में क्या करें, एक कार्बन और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दीजिए, और फिर पूछा जाए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्रम बताओ, CH2 CH2 CH2, एक और बढ़ाया और Cl डाल, देख रही है मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, और मॉलिक्यूलर वेट अणु भार बढ़ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ेगा, ये देख लीजिएगा, ये पहला, ये दूसरा, अब देखिए क्रम एटॉमिक साइज के साथ क्यों इंक्रीज हो रहा है। एटॉम तो ये कॉमन किए हुए हैं, अभी ये को स्थिर रखे हैं, हाइलो एल्केन को डिराइव जो कर रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर इसको हम सेम किए हैं, सारे जब क्लोरीन है, हाइड्रोजन आर सेम, तभी 14 कार्बन 12 हाइड्रोजन 2, हर यूनिट में 14 ग्राम पर मोल बढ़ता जा रहा है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी उसी के क्रम में बढ़ते जाएंगे। एटॉमिक साइज के साथ क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉम की साइज बढ़ेगी तो अल्किल के हैलाइड की साइज भी बढ़ेगी, और जब साइज बढ़ेगी यानी डेंसिटी भी बढ़ेगी। देखिए डेंसिटी आयोडीन का ज्यादा है, आयोडीन सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, तो डेंसिटी जब ज्यादा कठोर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा। इनके क्रम देखिए क्या होना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखे हम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो बॉइलिंग पॉइंट का क्रम होगा वो देख लीजिए कैसे लिखा जाए। वो सबसे कम आपका होगा फर्स्ट वाला है, देखते रहिए, देन ग्रेटर देन सेकेंड वाला। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज ये जो अल्केन का चेन है, ये जो वैल्यू है ये बढ़ रही है, ये बढ़ती जा रही है, और ये CH2 यूनिट बढ़ने पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली बढ़ जाता है। देखिए यहाँ से आ गया, रिजल्ट भी आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी आ गया, दैट इज दिस, और ये आपका हो गया 4। ये आपका बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, BP है। क्यों BP की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी सभी गैसीय अवस्था में या द्रव अवस्था में उनकी कारण है, सॉलिड स्टेट का भी यही स्थिति निकल करके आएगी। तो साइज बढ़ने के साथ साथ एल्किल ग्रुप के साइज बढ़ने के साथ साथ, एल्किल ग्रुप, यहाँ देखिए एल्किल ग्रुप हम लिख दे रहे हैं, यहाँ एल्किल ग्रुप का साइज समझ रहे हैं, आकार बढ़ने के साथ, आकार बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, BP बढ़ता जाता है, ये देखते रहिए बढ़ता जाता है। ये मेन थीम है इसकी। 5वें पॉइंट्स पर अगर हम बात करते हैं तो 5वां पॉइंट्स जो लेकर के आया जाए वो देखिए उसमें क्या है। 5वें पर लेके हम आ रहे हैं। अगर पूछा जाए क्या कारण है तो वंडरवाल्स बलों का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, इसमें वंडरवाल्स फोर्स का मान बढ़ जाएगा। वंडरवाल्स फोर्स कहाँ लगेगा, अल्किल ग्रुप में लगेगा, ध्यान में रखे रहिए।
इसी ग्रुप में वंडर वाल्स फोर्स लगेगा, है वंडर वाल्स बल लगता है इसी ग्रुप में लगेगा, इसलिए वो बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन में क्या लगेगा, वो आयनिक हो जाएगा, उसके कारण हो रहा है। आइसोमेरिक हैलो एल्केन्स हों, ये जो 6 नंबर पॉइंट्स होंगे शायद कौन सा, हाँ 5 नंबर पॉइंट्स में, इसमें देखिए सिमेट्रिसिटी में क्या आ रही है, वो इंटरेस्टिंग फिगर्स लेकर के हम आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फिगर्स इसमें देखिए है क्या कि हैलो एल्केन्स हैं, हम ये डाल दे रहे हैं, देखते रहिए, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, ये देखिए ऐसे है, 4 कार्बन है और फिर इसके साथ ब्रोमीन लगा दिया गया। ये नॉर्मल है, सीधी श्रृंखला का यौगिक है। ये नंबर सपोज दैट डाल दें यहाँ, फिर बी नंबर पे अगर हम डाल दें, बी में इसी को ही आइसोमर बना रहे हैं, समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए ये भी 4 ही कार्बन एटम का है, ये भी 4 ही कार्बन एटम का है। कैसे, कुल गिन लीजिए, श्रृंखला 4 ही कार्बन एटम की है, यहाँ CH3 कर दिया गया, तो इसको 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन भी कह सकते हैं, या आइसो शब्द लगाएंगे, आइसो ब्यूटेन ब्रोमाइड, या 1 ब्रोमो आइसो ब्यूटेन भी कहेंगे। देखिए नियो आ रहा है बहुत ज्यादा है, तो नियो में क्या है कि एक नियो किसे कहेंगे, यानी ये टर्सरी कार्बन एटम हो गया, यह ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन, यहाँ CH3 ही है, ये भी CH3 ही है, यहाँ भी CH3 ही है। ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग समझते हैं कि नहीं, शाखाएं बढ़ रही हैं, ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग हम ला रहे हैं, यहाँ देखते रहिएगा, ये दैट इज ब्रांचिंग। यहाँ से यहाँ तक जो स्थिति है, कार्बन श्रृंखला में ब्रांच बनती जा रही है, शाखा बनती जा रही है। ब्रांचिंग इंक्रीजेज, ब्रांचिंग माने शाखा, ब्रांचिंग इंक्रीजेज बढ़ती जा रही है, ये ध्यान में रखें। जितने ज्यादा ब्रांचिंग होगी, शाखाएं जितने ज्यादा होंगी, हमारा कार्बन देखिए यही है, यही कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, और शाखाएं सब में बढ़ती जा रही हैं। ब्रांचिंग इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, और बीपी क्या होगा यहाँ पर, बीपी डिक्रीजेज, यहाँ लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। इस पे ध्यान रखे रहिएगा, इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज, ये बॉइलिंग पॉइंट आपका घटना चालू हो जाएगा, डिक्रीजेज, यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करेगा, घटेगा, डिक्रीजेज। तो क्रम क्या होगा, लिख दें क्रम, देखिए किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ABCD में, ABC में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, व्हाट इज वंडर वाल्स फोर्स। ओके, वंडर वाल्स फोर्स वो यह दुर्बल बंध है, वह दुर्बल बंध है कि जो सहसंयोजक अणुओं में ही लगता है, सहसंयोजक मॉलिक्यूल में ही वो ऑपरेट होता, ये ध्यान में रखे रहिए। सहसंयोजक बंध वो है जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में बनता है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड हमारे हाथ देखिए, ये जितने हैं, ये एक हाथ में 5 ब्रांच बन गए, 1 2 3, ये ब्रांचिंग, इधर तो एक है, सिंगल है, ठीक है, इधर 2.5 किलो का हाथ है और इधर शाखाएं बढ़ गई, शाखाएं बढ़ने से इसकी बॉइलिंग पॉइंट घट गया, देखिए घट जाएगा, ये कोई मरोड़ देगा, लेकिन यहाँ इस गट्टे पर मरोड़ने के लिए शक्ति लगानी पड़ेगी, तो ये ध्यान में रखे रहिए। जो वंडर वाल्स फोर्स है वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आप पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं
कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल, टू मैटर्स हो, कोई मैटर्स कैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ देखिए, अभी शायद अभी समझ में आपको आ जाएगा। ये बड़ा सा कोई मान लीजिए सन है, ये कैपिटल एम, और छोटका वाला यहाँ पर स्मॉल एम है, स्मॉल एम, और इनके बीच की दूरी अगर आर हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगता है, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल समझ रहे हैं ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फार्मूला क्या कहेंगे, 1 बोलो जी, कौन जानता है? ये हम एमकेएस में लिख दें, क्या आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, अगर पृथ्वी और सन के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ले आना हो तो क्या करें, ये स्थितियां आपको हम कैसे बना दें, हम चलिए डाटा में लिख दे रहे हैं। 9 × 10 पावर शायद 9 होता है, गलत होगा तुरंत बोलना जी है। ये कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों जी अश्वनी बताओ, सही है कि गलत है, जल्दी बोलो, ट्रू और फॉल्स। तुरंत यहाँ ये फार्मूला, यस। तो देखिए ये दोनों कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मास इस मास को अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन को हटाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अब फोर्स लगाएंगे तो वो ही उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इत्यादि बढ़ती जाएगी। वो फिजिकल है, फिजिक्स लग रहा है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जिसपे आलोक एकदम ट्रू है, ठीक है, ये स्थिति सही है। बिल्कुल, आप जैसा भी होगा इसको करेक्ट कर लेंगे। हाँ यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा जो होगा वो ए का होगा, ए के बाद बी का होगा, बी के बाद सी का होगा। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नॉट, एप्सिलॉन 0 नॉट ये है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो भी अपना करिएगा, हम तो वही लिखने जा रहे थे, एप्सिलॉन 0 और के भी होता है इसके अंदर, जो भी हो, और m1 m एंड देन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल है। अभी इलेक्ट्रिक होता, चार्जेज होता तो भी अट्रैक्शन होता, उस अट्रैक्शन को हटाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ये स्थिति आएगी। अब हमारा बात यहाँ पर ब्रांचिंग का केस है। ब्रांचिंग जैसे बढ़ेगी, शाखाएं जैसे बढ़ेंगी, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि घटता जाएगा। ये देखना है आपको कितने ज्यादा शाखा है, ऐसा क्यों हो जाता है। तो आप बताएंगे कि जब शाखाएं बढ़ती हैं तो सरफेस, हाँ जी सूरज बोलो जल्दी। अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन लैब तैयार है, अभी हम ऑनलाइन है, क्लास पे ऑनलाइन में। यहाँ देखिए कि ये क्या कारण है। तो सरफेस एरिया जो ब्रांचिंग होती है वो बढ़ती जाती है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है, एक क्या कहें उसका घन का ज्यादा है। सर 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 गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ 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 जी हाँ, सब उल्टा और सब, हाँ हाँ जी 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 हाँ हाँ, नहीं नहीं सर, एकदम एकदम चला जाएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल चलने, हाँ बढ़ाने के, जी जी हाँ हाँ जी जी, नहीं सर, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक सर, हाँ जी जी
नहीं सर, प्रिंसिपल से इसको आप मिला जाए, हम क्योंकि मंदिर में भी गए थे। हाँ यही इसी को निपटाना है, इसी को निपटाना। जी सर, ओके, ठीक ठीक। हाँ अरे सर, हाँ जी, ठीक 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 सर, ओके। ऑनलाइन है सर असल में। हाँ, तो ये देखिए सरफेस एरिया बढ़ती है तो सरफेस टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई फार्मूला जानता? इनमें से कोई फार्मूला जो जान रहा हो जल्दी बोलो यार। सरफेस एरिया में और सरफेस टेंशन में T इक्वल टू W बाई, कौन बताएगा? बोलो जी। W बाई डेल्टा ए, शायद यही है। यस और नो बोलो जल्दी तुम लोग, ये सही है कि गलत? आसवानी सर यहाँ बिंदु 4 दे के लिए ट्रू है, यह नहीं, ये आर्ग के लिए भी सही है। ये फार्मूला बोलो सही है कि नहीं? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, की माने सरफेस टेंशन नहीं जानता? अरे नहीं जानता, ये है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। सरफेस, ये अभी इसकी फिजिक्स समझ लीजिए तो सब चीजें अभी सही हो जाएगी। टेंशन, सरफेस टेंशन, ये टेंशन है। पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्षेत्रफल। वर्क ऊपरा वर्क है, वर्क काम, वर्क माने ऊर्जा, और नीचे वहां क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये ऐसे डिवाइड कर दीजिए, यही पृष्ठीय क्षेत्रफल है। डेल्टा ए का मान ज्यादा होगा तो देखते रहिए, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ए। जिसका डेल्टा ए ज्यादा उसका टेंशन कम, उसका टेंशन कम मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम। तो ये फिजिक्स से ये कोरिलेट हो रहा है। इसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है, यह लिख दे रहे हैं। सरफेस एरिया इज हायर एज कंपेयर टू, जितने गोला होगा, गोल होगा उतना ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गोले का अगर हम निकाल दें, यहाँ देखते रहिए, गोला ही हम अगर दें तो आप निकाल सकते हैं। ये स्थिति ऐसे है, और फिर अगर हम ये दे दें यहाँ पर ला करके, तो आप बनाओ इसमें से और बताओ क्या स्थिति आ रही है। अगर उतने ही बराबर हम इसको बना दें, इतने ही बराबर जितना बड़ा हमारा गोला है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पे ऑपरेट होने जा रही है, हमारी बहुत चीजें ऑपरेट होने जा रही हैं। तो ये देखिए, ये अगर हम लेकर के आ जाएं समान रूप से, तो ये ग्राफ बन गया आपके सामने। और देखिए सबका अगर डायमीटर या रेडियस जो कुछ भी बराबर ही ले लें तो आप एकदम क्लियर कट में बना सकते हैं। रेडियस इसका r ले लें तो ये होगा कितना? 6 पाई r स्क्वायर। ये देखते रहिएगा, कहीं गलती होगा तुरंत बोलेंगे, क्योंकि गणित है, नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री नहीं है। 6 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। बोलो जल्दी से यार, 4 पाई r स्क्वायर। देखो गलत बोल रहा है। हाँ, 4 पाई r स्क्वायर इसका हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। कलर इसमें लेके आओ यार, 4 पाई r स्क्वायर। ये देखिए सरफेस एरिया ये हो गई, ये सरफेस एरिया। यस, ये हम लिख दे रहे हैं सरपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कितना हो जाएगा? ये वाले बोलिए, इधर वाले का, इनका बोलिए, जो आए ये घन का है, तो इसका हो जाएगा 6 r स्क्वायर। और इसका कितना होगा आप तो समझ सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो सबके एरिया वाले हैं। अब इसमें से कैलकुलेट करिए किसका ज्यादा है, तो ज्यादा इसका है। जब ज्यादा इसका होगा तो टेंशन इसका लो होगा, लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट। मुखड़ा चांद का टुकड़ा, तो ये जो गोल मुखड़ा है उस पे आंखों के दबाव कम होता है, लोवेस्ट हो गया। इसलिए जब भी ब्रांचिंग होगी स्फीरिकल होगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। ये देखिए, ये
इसका एरिया ज्यादा है, एरिया सरफेस एरिया डेल्टा ए इज हाईएस्ट है, हाईएस्ट सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है ये, हाईएस्ट है। और ये सरफेस एरिया लोवेस्ट है, डेल्टा इधर लोवेस्ट, लोवेस्ट सबसे कम है। लीनियर जो भी होगा रेखीय वो उसकी सरफेस एरिया कम हो गया, जितना गोल होगा गोलाकार उतना ही ज्यादा होगा। इस तरह से इस पे बॉइलिंग पॉइंट उसी के अनुसार डिसाइड होता है। ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल अधिक कंडेंस्ड हो जाता है, एक दूसरे से ज्यादा जुड़ जाता है, कंडेंस्ड, यहाँ लिख दें सघन हो जाता, कंडेंस्ड, यूं समझ लीजिए कंडेंस्ड हो गया। पृथ्वी गोल है क्योंकि कंडेंस सघन है, चंद्रमा गोल है, सूरज गोल है, पैसा गोल है, रोटी गोल है, ये कंडेंस्ड हो जाता है, जिसे सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घट गई, सरफेस टेंशन बढ़ गया, सरफेस टेंशन घट गई, एरिया घटी तो सरफेस टेंशन बढ़ा, और सरफेस टेंशन बढ़ा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, etc तमाम सारी चीजें बदल जाती हैं। ये स्थिति आपके लिए बन जाती। चलिए अगला झट से एक पॉइंट और हो जाए, डेंसिटी। डेंसिटी समझ रहे हैं ना, घनत्व। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। ये 6 नंबर पॉइंट है डेंसिटी का, घनत्व के विषय में हम बात करना चाह रहे हैं। घनत्व, तो घनत्व तो निकाल सकते हैं किसका ज्यादा होगा, उस घनत्व के बारे में आप लिखे यहाँ पर। घनत्व देखिए कौन ज्यादा घनत्व होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अल्किल आयोडाइड ये सॉलिड है, घनत्व ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आर ब्रोमाइड, ब्रोमीन लिक्विड है, कम होगा। उसके बाद RCl गैस है, ये भी कम होगा। इनसे छोटा कौन है, RF का कम होगा। आयोडोमेथेन जो है सबसे अधिक भारी है, यानी भारी क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। तो इनके क्रम का क्या स्थिति होगी, डेंसिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, वो देखिए। डेंसिटी का क्रम आप फिर से सरफेस टेंशन और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन एक बार फिर से समझा दें। ये देखिए सरफेस टेंशन माने तनाव, और तनाव मतलब टेम्परेचर, ये टेम्परेचर फिनोमेना यहाँ समझ लीजिए। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है, और टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये देखिए यहाँ लिखे हुए हैं। तो एरिया बढ़ी, टेंशन घटी। एरिया किसमें हाईएस्ट, दैट इज इन दिस केस हाईएस्ट। तो टेंशन घट गया, टेंशन घट गया तो उसका टेम्परेचर घट गया। यहाँ देखिए रिलेशन एकदम बहुत शार्प हमने लिख दिया है। तो टी की वैल्यू इस पृष्ठीय तनाव से रिलेटेड है, और वो सरफेस एरिया से। ये बबल्स बुलबुले का सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट किए हैं, कुमार मित्तल में सवाल लगाए हैं, मुझे याद है, आपको मुझे याद है, आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है। तो ये घनत्व का क्रम है, डेंसिटी का क्रम है। डेंसिटी देख लीजिए यहाँ क्या होगा, क्योंकि हम जल्दी आज छोड़ेंगे। ये देखिए CH3I है, फिर देखिए यहाँ बढ़ा दें CH3Br, ब्रोमीन हो गया। अगेन थोड़ा सा और भी मॉलिक्यूलर वेट बनकर बढ़ा लीजिए, तब भी यही स्थिति होगी। CH2 14 है बढ़ा, इस एक कार्बन का 12 हाइड्रोजन 2 14 ही बन गया। यहाँ 35, यहाँ 80 था, ब्रोमीन से घट करके 35.5 हो गया, इसलिए बढ़ गया। ये ध्यान में रखे रहे। देन दैट इज दिस 4 कार्बन C4H9Br, ये आपका डेंसिटी का क्रम है, घटता क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ये स्थिति यहाँ पर बन के आ रही है। तो ये डेंसिटी आपका निकल गया। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जान ही रहे हैं, ये